हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड शिवांश। आई एम बरखा और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मैथ्स वर्कशीट। ये जो मैथ्स वर्कशीट आप लोगों के लिए बनाई हुई है ये स्पेशली क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। बट हम यहाँ पर इस शीट को 5 से 7 इयर्स तक के बच्चों के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब 5 to 7 इयर्स के बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ही वो अपना आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्कशीट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने बच्चे को नंबर्स नेम लिखने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो टास्क था उसका वो नंबर नेम लिखने के लिए है। तो नंबर्स नेम्स में पहले मैंने उसे 10 से उसका ना अभी सिलेबस में ये समझ लीजिए मेरे बेटे का 100 तक उसको नंबर्स नेम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स नेम्स लिखने में जरूरी क्या होता है कि ये पता होना चाहिए कि आपके जो 10, 20, 30, 40 इनकी स्पेलिंग्स क्या है और साथ ही साथ 1 से लेकर 9 तक की स्पेलिंग पता होना चाहिए। तो मैंने उसे यही किया कि मैंने उसे 1 से 9 तक की स्पेलिंग्स पहले याद करवाई। ठीक है, तो उसको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया। फिर नंबर नेम्स में मैंने उसे 100 तक की स्पेलिंग्स लिखने के लिए दी, जो कि उसने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। तो और अब उसको एक्चुअली कर्सिव राइटिंग सिखाना शुरू किया है, इसलिए उसने कर्सिव में ही लिखा हुआ है। बिकॉज आपको पता ही है कि आगे चल के बच्चों को कर्सिव में ही लिखना है, तो उसकी हैबिट उसको अभी से ही डलवाना बहुत जरूरी है। तो आप भी ये लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को आप कर्सिव राइटिंग अभी से ही शुरू करवा दीजिए, जिससे कि बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर उसको ये स्पेलिंग्स याद कराई है, ये एकदम से नहीं हुई है, धीरे धीरे उसको याद करवाई है। पहले 2-2 स्पेलिंग्स याद कराई, फिर 3-3 स्पेलिंग्स याद कराई, उसका रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कराई, तब जाकर उसको ये स्पेलिंग्स याद हुई हैं। अभी भी वो कई बार 20 की बेसिकली 20 की स्पेलिंग्स में गड़बड़ करता है 20-30 में, बट ऑलमोस्ट उसको याद हो जाती है। फिर इसके बाद एक और जो टास्क होता है बच्चों के लिए कि वो सारे नंबर्स लिख लेते हैं, बट उनको यहाँ पर दिक्कत आती है 11, 12, 13, 14 मतलब 20 तक की स्पेलिंग्स में उनको दिक्कत आती है। तो इन प्रैक्टिस को मतलब ये वाली जो वर्कशीट है जिसमें आप उसको 10 से 100 तक और आप यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक और 11 से लेकर 20 तक उसको मल्टीपल टाइम्स करवाइए, जिससे उन्हें ये चीज याद हो जाए। तो ये उसको यहाँ पर वर्कशीट दी। जब उसने इन वर्कशीट को पूरा किया तो ये आपकी एक वर्कशीट है जो आप करवा सकते हो बच्चों को नंबर्स नेम्स याद कराने के लिए, क्योंकि ये अगर उन्हें याद हो गई तो सारी की सारी स्पेलिंग्स वो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, उसमें उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये देखिए, ये है उसकी सेकंड वर्कशीट, जिसमें फिर मैंने उसे नंबर्स के नेम्स लिखने के लिए दिए हुए थे, लाइक 28, 73, 40, 59, 46, 85। तो इसको उसने आसानी से कर लिया। नंबर नेम की वर्कशीट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर मैंने उसे दिया था ट्रू और फॉल्स के लिए, जिसमें कि जैसे आपको पता ही है कि बच्चों को अब प्लेस वैल्यूज भी आ चुकी हैं, जिसमें 1s पर कहाँ क्या होता है, 10s पर क्या होता है, और अब तो इसको 100 भी आ चुका है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स उसको दिया हुआ है कि 8 10s और 3 1s मिलकर क्या 38 बनेगा। बिकॉज यहाँ पर भी हमने नंबर्स नेम दिए हुए हैं, जिससे कि ये पता चलेगा कि वो नंबर्स नेम्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आपने देखा 8 10s और 3 1s मिलकर क्या बनना चाहिए, 83 बनना चाहिए, बट यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, तो उसने इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर फॉल्स लिख दिया है। इसी तरह से 7 10s और 1 1s दैट मीन्स कि आपका 71 बनता है, तो दैट इज ट्रू। तो आप ये भी बच्चों को करवा सकते हो। इनसे बच्चों का ग्रूमिंग बहुत अच्छा होता है। वो क्या करेंगे ना कि अगर इस तरह की वर्कशीट आप उनको प्रोवाइड कराते हो तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं, और इसके लिए ये चीज आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट वर्कशीट जो मैंने उसे करवाई है वो है उसकी प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, कोई भी नंबर्स जब हम लिखते हैं तो उसमें आपका जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज होती है वो आपकी 1s होती है, देन उसके बाद 10s आता है, देन आपका 100 आता है। तो इसी तरह से जैसे 28 लिखा हुआ है तो 8 जो है ये 1s होगा और 20 जो होगा वो 10s होगा। तो यही चीज आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर जैसे 328 है तो 1s 10s और 100, तो अब मैंने उसको ये वर्कशीट दी है। तो इसमें बच्चों को ना बीट्स करने में बड़ा मजा आता है। 1s और 10s में कितने नंबर्स हैं ये आपको बताना है कि 1s में आपका आप दोनों तरह से करवा सकते हो। ये उसने 3 कभी कभी उल्टा बना देता है। तो जैसे आपने यहाँ पर 1s दिया हुआ है और यहाँ पर आपने 10s लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो कि आपने ये बीट्स बना दिए, उनसे बोला कि काउंट करके आपको लिखना है 1s और 10s की पोजीशन पर। सेंड अगेन आप एक वर्कशीट दे सकते हो जिसमें आप यहाँ नीचे नंबर लिखेंगे और आप उनको बोलेंगे कि बीट्स आपको क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और 1s और 10s समझाने के लिए काफी अच्छी वर्कशीट भी होती है। फिर इसके बाद एक वर्कशीट जो मैंने प्लेस वैल्यू के लिए ही उसको दी थी, जिसमें राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द
इन सर्कल डिजिट, उसको जो भी सर्कल वाली डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी। जैसे कि 2 और 5 में 5 पर सर्कल है तो प्लेस वैल्यू 5 हो गई। 3 और 6 में 6 पर सर्कल है तो 3 पर सर्कल है तो दैट मीन्स की 3, दैट मीन्स 30 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। तो इसी तरह से आप एक वर्कशीट दे सकते हो जिसमें उनको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इसमें। एक और इसको वर्कशीट दिए अगेन प्लेस वैल्यू के लिए, जिसमें आप प्लेस वैल्यू में 230 में आपको 3 की वैल्यू बतानी है। तो 3 की वैल्यू उसने यहाँ पर 30 बताई है, इसमें 3 की वैल्यू 300 और इसमें 3 की वैल्यू 3। तो यही है। इसी तरह से 7 का भी दिया हुआ है। फिर इसी तरह से मैंने उसे फिल इन दी ब्लैंक्स भी दिए है कि प्लेस वैल्यू आपको फिल करके बताना है। अब इसमें होता क्या है, दोनों चीजें हो जाती है। एक तो वो नंबर्स भी सीख जाते हैं, साथ ही साथ वो रीडिंग भी सीख जाते हैं, क्योंकि अब ये कंडीशन है कि वो खुद ही रीड करता है और खुद ही आंसर लिखता है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस पर ही पॉसिबल है। फिर इसके बाद एक वर्कशीट उसको दी है क्रोकोडाइल गेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट होती है, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं और इसको समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि जब भी कोई भी बड़ा नंबर होगा उसको क्रोकोडाइल खा जाएगा। बस इतना आप उसको बता दीजिए। ये लाइन अगर आपके बच्चे को याद हो गई तो बस फिर उससे कभी गलती नहीं होगी साइंस लगाने में। तो ये जो साइन है आपका ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का, ये वाली वर्कशीट तो मतलब मेरे बच्चे की फेवरेट वर्कशीट है, वो उसे तुरंत कर देता है। तो यही चीज उसको यहाँ पर करनी थी। ठीक है, ये वाला अभी रह गया है पोर्शन, बट यहाँ पर उसने सारे साइंस जो है वो आसानी से लगा दिए हैं। तो ये क्रोकोडाइल गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, मोर देन और लेस देन समझाने के लिए। इसके बाद जो वर्कशीट मैंने उसे कराई है वो इसी की ही वर्कशीट है जो उसने यहाँ पर कंप्लीट की हुई है। तो इस तरह से आज जो मैंने उसे वर्कशीट कराई है मैथ्स की, उसकी एग्जाम प्रैक्टिस भी हो गई और साथ ही साथ वो इजीली उसने इन सारी चीज़ों को कर भी लिया। तो ये थी आज की कुछ वर्कशीट्स। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को और भी वर्कशीट शेयर करूंगी जो मैं उसके लिए तैयार करी हुई है मैथ्स सिखाने के लिए। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।